नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है रायगढ़ करिए बाइकर। आपने मेरे जो एफसी एक्सपो का जो वीडियो मैंने डाला था उसको हद से ज़्यादा रिस्पांस दिया है। मेरे को इतनी उम्मीद नहीं थी। जो आपसे प्यार मिला है मेरे को इस वीडियो पे, उसके लिए आपका थैंक यू करता हूँ। पहली बात तो बहुत कमेंट्स भी आए मेरे उस वीडियो पे कि यार तुमने थोड़ा मतलब ज़्यादा हिला रहे थे मोबाइल को, कुछ ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा था या फिर डिटेल में नहीं बताया। तो उसका मैं पहले एक्सप्लेनेशन देता हूँ। एक्सक्यूज़ नहीं है, एक्सप्लेनेशन है। तो क्या था, देखिए जो स्टॉल्स मेरे को जो पसंद आए थे ना, वहाँ पे उनके लिए थोड़ी सी मतलब ज़्यादा जगह दी प्रोवाइड नहीं करी गई थी उस एक्सपो में। और बहुत भीड़ थी उनके स्टॉल्स पे, क्योंकि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहे थे प्रोडक्ट्स जो थे, इसीलिए वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो मैं ज़्यादा मनूवर और मैं लोगों को हटा के वीडियो नहीं बना सकता। ये उसका रीज़न ये एक है। उसमें भी से मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहीं पे दे दूँ। और वहाँ पे देखो कोई रिव्यू यूनिट नहीं था, तो वहाँ पे मैं डिटेल रिव्यू नहीं कर पाना था, ठीक है। तो लेकिन जो स्टॉल्स मेरे को अच्छे लगे उनका रिव्यू मैं करने की कोशिश करूँगा। तो उसी की एक ये शुरुआत है जो है जेनेसिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। ये जो कंपनी है, ये आपने प्रोडक्ट इसके उनके स्टॉल पे मैं गया था, ये प्रोडक्ट आपने देखा हो, जेनेसिस स्कूट इसका नाम है। तो इसके बारे में आपको सब कुछ बताने वाले, इसको चलाने का तरीका क्या, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता है एक्चुअली में कैसे चलाते। मैं भी अभी चला के आ रहा था तो थोड़ा गड़बड़ हो रही थी मेरी। तो एग्जैक्टली क्या इसका तरीका है चलाने का, फिर प्राइसिंग क्या है, सर्विसिंग क्या है, और हर एक डिटेल बैटरी के बारे में बताऊँगा, मोटर के बारे में बताऊँगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और आपको डिसीजन मतलब शायद हो सकता है आपका डिसीजन भी मिल जाए कि जिसको लेना है, ये लेना है या नहीं लेना है। तो चलिए विलम्ब नहीं, आरंभ करते हैं।
सो आपको स्पेसिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको जो है ये चार्जिंग इसको कैसे करते हैं, उसमें कितने मोड्स आते हैं बताता हूँ, और क्या ये फ्लाई ओवर या फिर चढ़ाई जो मतलब एकदम ज़्यादा स्टीफ नहीं लेकिन जो हल्के फुल्के फ्लाई ओवर्स आते हैं वो चढ़ सकती है ये स्कूट या नहीं, ये पहले आपको दिखाता हूँ, बाद में हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे। तो पहले मैं आपको चार्जिंग कैसे होती है उसका चार्जर के बारे में बताता हूँ। ये इसका 2 एम्प्स का चार्जर आता है। तो ये किसी भी प्लग में लग सकता है घर वाले, तो ये 3 पिन वाला जो प्लग रहता है उसमें बस लगा दीजिए। एंड यहाँ पे साइड में इसका पोर्ट दिया हुआ है, तो इसमें बस इसको प्लग इन कीजिए, आपको यहाँ पे लाइट लगी हुई दिखाई देगी। तो ये लाइट मतलब आपकी बैटरी अभी तक फुली चार्ज है नहीं। तो जैसे आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे रेड लाइट लगना चालू हो गया है, और ये जब ग्रीन हो जाती है तब ये कम्प्लीटली चार्ज हो जाती है बैटरी। इसके अंदर बिल्ट इन एक फ़ैन भी दिया हुआ है हमने, ताकि ये चार्जर जो है ये ओवर हीट ना हो और इसका रिलायबिलिटी है ये बढ़ जाए। तो ऑटो कट हो जाती है, ऑटो कट हो जाता है। अगर जो बैटरी है लिथियम आयन ही है। यस, लिथियम आयन। जो स्टैंडर्ड बैटरीज़ है जो कोई भी ऑटोमोटिव एप्लीकेशंस में यूज़ होती है वही हमने इसमें यूज़ की है, ताकि ये रिलायबल प्रोडक्ट रहे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जब बोला कि इसमें मोड्स के बारे में, तो इसमें इसका यूज़र केस ऐसा है कि 13 साल के ऊपर कोई भी इसे यूज़ कर सकता है। तो अगर कोई छोटा बच्चा इसको यूज़ करना चाहे तो हमने इसमें मोड्स दिए हुए हैं। ये है लो पावर मोड, ये है नॉर्मल मोड बीच में, और यहाँ पे हाई स्पीड मोड। तो ये आपकी गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करता है। तो आप इसको लो में रख के आप इसको बच्चों को भी दे सकते हो, नॉर्मल मोड पे रख के आप इसको आप चला सकते हो, और ये अगर आपको थोड़ा स्पीड चाहिए तो इसको बस आप आगे वाले मोड पे ले जाइए, तो ये आपको 25 किलोमीटर्स का पर आवर का पावर स्पीड देगा। तो मैं सबसे पहले आपको चला के बताता हूँ, लेकिन रुकिएगा, वीडियो में स्पेसिफिकेशन बाद में इसके है तो उसके लिए रुकिएगा। तो चलाने में देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो, ये स्कूटर मतलब स्कूटर ही बोलते हैं इसको नॉर्मली, तो इसमें भी इंस्टेंट पिकअप आपको मिलता है क्योंकि 250 वॉट की मोटर लगी है। तो इंस्टेंट पिकअप आपको, इंस्टेंट एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह इंस्टेंट, सब कुछ चीज़ इंस्टेंट मिलती है। चढ़ाई भी नॉर्मल चढ़ाई आराम से चढ़ जाती है। ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मतलब मैं एक सजेशन दूंगा, आप अर्जेंट ब्रेक मत करिए इस पर, थोड़ा धीमे धीमे ब्रेकिंग करिए, हो सकता है स्किड हो जाए। अगर आप छोटे बच्चों के लिए हाथ में दे रहे हो तो हो सकता है स्किड हो जाए, तो आराम से उनको ब्रेकिंग करना सिखाइए। और बच्चों के लिए अगर आप ये दिमाग में रख कर ले रहे हो तो उनके साथ 1-2 दिन थोड़ा सा अच्छे से उनको यूज़ टू होने के तक उनके साथ रहिए जब वो चलाएंगे, ताकि इसमें, क्योंकि इसमें एक्सेलेटर है ना, तो मैं छोटे बच्चों को वैसे भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि एक्सेलेटर उनके हाथ इतने कम उम्र में जाए। कभी भी उनके साथ रहिए। सेफ़ है ये, कम्प्लीटली सेफ है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम से धड़ाम से ठोक जाएगी किसी को, नहीं वैसा नहीं है। ईज़ी टू राइड है, मतलब इतना 1-2 दिन यूज़ टू होने की बात है, बस वो आराम से बच्चे भी चला लेंगे, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग काफ़ी एक्सेलेंट है, परफॉर्मेंस काफ़ी एक्सेलेंट है। आपको ना सिग्नल पे रुकने की ज़रूरत, ना वन वे नो एंट्री वगैरह का झंझट नहीं है। आप जल्दी से जल्दी पहुंच जाओगे। आपका ऑफिस 7-8 किलोमीटर के रेंज में है तो भी ये आराम से आप ऑफिस लेके जा सकते हो। थोड़ा स्टैंड आउट रहोगे क्राउड में आप, है ना, क्योंकि जब भी मैं ये चला रहा था लोग मुड़ मुड़ के मेरे पास देख रहे थे, और दूसरी बात रुक रुक के पूछ रहे थे, भाई ये कौन सी है, क्या है, ये इलेक्ट्रिक है या नॉर्मल वाली है, तो ये लोग पूछ रहे। तो आप भी स्टैंड आउट हो सकते हो अगर ये परचेस करते हो तो। और दोस्तों देखिए, मेरे चैनल पे एक्सक्लूसिव कंटेंट आते रहेगा, लेकिन जो एक्सपो वाला वीडियो था उसमें लगभग 80,000 लोगों ने अभी तक वीडियो देखा है, लेकिन 400 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो 1% भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए, आपको अगर मेरे चैनल पे तो कंटेंट आते रहेगा ऐसा, ठीक है, यूनिक कंटेंट आते रहेगा, ठीक है, तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी जाके मतलब आपके पास सबसे पहले मेरे वीडियोस आ पाएंगे, ये बात तो तय है। और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी ऑन रखना पड़ेगा, तभी तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा ऐसे यूनिक वीडियोस आने के लिए। चलिए, हम 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट लगते हैं इस वीडियो के बाद, ठीक है। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो डालूंगा। तब तक शायद मैं ना डाल सकूं क्योंकि मेरा आने वाले शेड्यूल भी थोड़े पैक्ड है। तो चलिए 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं। और आप अगर मेरे रेफरल कोड से, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ मिल जाएंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे रेफरल कोड से जो है ऑर्डर करते हो ये व्हीकल, तो आपको डिस्काउंट्स भी, एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। तो जब भी आप परचेज़ करने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हो या फिर वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, तो मेरा जो कोड है REB100, उसको ज़रूर उनको बताइए, तभी जाके आपको डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ये था परफॉर्मेंस चलने में ये कैसी है उसके बारे में। और प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिए यार, तभी तो बात बनेगी, तभी तो एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो सब्सक्राइब कीजिए यार, कंजूसी मत कीजिए। आप मज़ा ले रहे हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो इससे बात नहीं बनेगी यार। साउथ। तो अभी हम आपको जो है क्लाइंब करती है जो छोटे मोटे फ्लाईओवर्स वगैरह रहते हैं, चढ़ाइयाँ रहते हैं, तो देखिए आराम से चढ़ने। पहले मैं आपको फ्लाईओवर को दिखा देता हूँ। देखिए बहुत ही इंक्लाइंड है, ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज है इस टाइप का, तो आराम से चढ़ रही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आ रही है, आराम से एकदम चढ़ रही है। एक बार मैं फिर से आपको इंक्लाइन दिखा देता हूँ। अभी थोड़ा कम हो गया लेकिन अभी भी है। आराम से एकदम चढ़ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है इसको चढ़ने में। और आप एकदम स्टाइलिश लगोगे, मतलब एकदम मतलब रास्तों में चलाते जाओगे तो एकदम स्टाइलिश लगोगे। और हाँ, हेलमेट ज़रूर पहनेगा, इसको भी पहनने के, इसको भी आप जब चलाओगे इसको हेलमेट के साथ ही चलाइए, ताकि इसको भी 25 तक का स्पीड है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आराम से चढ़ रही है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही इसको। ऑलमोस्ट 25 के स्पीड पे है। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये ऑफ रोड भी चल सकते हैं? देख रहा हूँ टेरेन, देख रहे हो यहाँ का पूरा जो है, मतलब ऊबड़ धाबड़ ही है ये पूरा टेरेन। तो यहाँ पे हम ये चला रहे हैं, पूरा ऑफ रोडिंग ट्रैक ही है ये। आराम से एकदम चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं। मतलब आप इससे ना, मतलब आप रास्तों पे सिटीज़ या फिर आपके टाउन्स के रोड्स पे तो चला ही सकते हो, लेकिन ऑफ रोडिंग का भी मज़ा लेना है इससे, तो भी आप ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ये कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए भी, और जो है नॉर्मल अपने यूजर्स के लिए। काफ़ी बेहतरीन चल रही है एकदम, पूरा ये ऑफ रोड ट्रैक ही है। दोस्तों, ये है कंपनी के CEO मिस्टर अनिरुद्ध एंड यंग एंटरप्रेन्योर। तो यही आपको पूरे डिटेल में बताएंगे इस जो जेनेसिस स्कूट है उसके बारे में। तो अनिरुद्ध, ओवर टू यू। हेलो एंड वेरी वेलकम टू दिस चैनल एंड थैंक यू फॉर रिव्यूइंग आवर प्रोडक्ट। मेरा नाम अनिरुद्ध गुंजाल है, मैं CEO एंड फाउंडर हूँ जेनेसिस इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। एंड जो रिस्पॉन्स आपको आया था रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट, कि जानना चाहते हैं कि प्रोडक्ट कैसा है, उसके रिव्यू, उसका स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, तो मैं आपको पूरा सारा डिटेल्स में बताऊंगा अभी। तो हम टॉप डाउन अप्रोच से जाएंगे। तो हमने इसको कम्प्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाने को जितना हो सके उतना ट्राई किया है। जैसे कंसिडरिंग कि अपने जो पब्लिक इसको यूज़ करने वाला है, जो एंड यूज़र्स हैं, तो कैसा है कि अपने इधर हाइट वेरिएशंस काफ़ी सारे हैं, वेट वेरिएशंस है, तो उनके हिसाब से एक यूनिवर्सल प्रोडक्ट बनाना था। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कम्प्लीटली एक एडजस्टेबल हैंडल दिया है, जिसको आप कम्प्लीटली ईजिली एडजस्ट कर सकते हो। सो फ्रॉम 5.1 फीट टू 6.2 फीट इसे कोई भी यूज़ कर सकता है। इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है, जैसे आप सीट का हाइट एडजस्ट करते हैं वैसा ही है। एक लेवर है, इसको आप ओपन करना, अपने हिसाब से एडजस्ट करना हाइट, और इसको लॉक कर देना है, बस दैट्स इट, और आपका हैंडल पूरा लॉक हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे आओ इस साइड से देखोगे तो हमने यहाँ पे इसको हेडलैम्प्स के लिए ऑन एंड ऑफ का स्विच दिया है। इसमें LED हेडलैम्प्स लगता है जो काफ़ी ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। फिर उसी के नीचे हमने दिया है एक USB स्विच,
जहाँ पे आप आपका फ़ोन चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर कहीं जाना है, तुरंत जाना है, या आपके फ़ोन में बैटरी कम है, तो हमने वो भी प्रोविज़न प्रोवाइड किया है कि आप वहाँ से आपका फ़ोन या फिर आपका कोई भी डिवाइस रहता है जो 3 एम्प पे चलता है, तो वो यहाँ से चार्ज सो हो अगर सकता आपको ऑन द वे चार्ज करना है तो यहाँ पे यूएसबी दिया है, उसमें अंदर एक एलईडी लैम्प भी है, आप देख सकते हो। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं कहाँ पे प्लग, तो ये आसानी से दिख जाएगा लाइट की वजह से। है। एग्जैक्टली। और उसके बाद आपको यहाँ पे दिया जाता है एक की स्विच, जो आपका एक सेफ्टी फीचर है। तो आप इसको अगर लॉक करते हो तो ये चलेगा नहीं, तो की को डालना है। चलेगा नहीं मतलब आप ये कहने की कोशिश, अगर आप अनलॉक करके चाबी निकाल दे हाँ। तो इसी पोजीशन में भी नहीं चला, मतलब ये जो इलेक्ट्रिकली नहीं चलेगा या फिर ऐसे चल नहीं चलेगा इलेक्ट्रिक, लेकिन ऐसे मैन्युअली ऐसे मतलब manually लेके चल सकता Yes, है। yes, ओके yes, ओके। बिल्कुल। ताकि कभी कैसा होता है कि अगर आपका बैटरी ऑन द वे अगर कहीं चार्ज जाता है या फिर चार्ज ख़त्म हो जाता है, तो कई बार ऐसे होता है कि आपको पुश करना पड़ेगा, तो या फिर आप इसको बस जैसे चला सकते हो कि आपने इस पर पैर रखा और आप इसको बस push अच्छा। करके लेके जा सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा ओके। तो सेकेंड ऑफ ऑल हमने तो एक बार मैं इसकी चाबी दिखा देता हूँ। ये चाबी है, 2 चाबी आती है इसके साथ, सिंपल चाबी है, कुछ ज़्यादा मतलब से सेंटर लॉकिंग वगैरह एक्सपेक्ट मत कीजिए यार, ठीक है। तो सिंपल चाबियाँ है इसकी, मैं बस इधर प्लग इन कर देता हूँ। और आप इसे जैसे ही ऑन करते हो तुरंत आपको यहाँ पे बैटरी रीडिंग दिखता है। यहाँ पे आपको बैटरी रीडिंग दिखेगा, तो ये आपको बताता है कि आपका चार्ज कितना बाकी है। तो तो ये परसेंटेज बता रहा है 38 या ये फिर वोल्ट मीटर है, ये अच्छा, आपको वोल्ट वोल्ट मीटर, दिखाएगा। तो 42 वोल्ट पे ये बैटरी पूरा चार्ज हो जाता है और 31 वोल्ट पे ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाता है। और हर एक जो यूनिट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये 38.2 पर है, तो 38.2 से ये जब 37.2 पर जाएगा तो वो जो एक यूनिट है उसमें ये कम से कम 3.5 किलोमीटर जाता है। ओके। तो ओवरऑल इसका रेंज है 30 किलोमीटर्स पर चार्ज। ओके। और ये चार्ज हो जाता है अंडर 3 आवर्स। ओके। तो 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में ये पूरा चार्ज हो जाता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि जैसे आप सोच रहे होंगे कि इसका एक्सेलरेटर कहाँ है। हाँ। हमने इसे ट्रेडिशनल एक्सेलरेटर नहीं दिया, क्योंकि कैसा आप हमेशा इसके स्टैंडिंग पोजीशन में रहोगे, तो आपको जब ट्विस्ट करना होता है स्टैंडिंग पोजीशन में आपके रिस्ट पे काफ़ी सारा मोमेंट आएगा। हाँ, ये तो क्योंकि हाँ बाइक नहीं या फिर साइकिल नहीं है, तो उसके लिए वो जो प्रेशर एक्स्ट्रा होता है मतलब अपने बॉडी पे जो, तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब उस पोजीशन में बैठते हैं। लेकिन इस पे आप चल के वो खड़े रह के हम चलाते हैं, आप चलाते हैं तो वो फिजिबल नहीं होता। तो हमने इसमें यहाँ पे दिया है, इसमें एक थंब थ्रॉटल है, तो इसे हम ग्रेजुअली जब थंब से प्रेस करते हैं तो उसके हिसाब से ये एक्सेलरेट होता है। थोड़ा दिखा सकते हैं कैसे आगे जाता है? बिल्कुल, ये ऐसे करेंगे, इसको पुश करेंगे तो ये अच्छा, ये देखिए आगे जा रही है। ये जब ये जो थंब से ये पुश कर रही है थ्रॉटल, तो ये थोड़ी सी आगे जा रही है, ये ऐसे चलेगा। तो जैसे ही आप थंब से पुश करते हो तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे। और फिर हमने इसे एक रियर ब्रेक दिया है। इसका स्पीड लिमिटेड है 25 किलोमीटर्स पर आवर के लिए, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा जाता है तो आरटीओ रजिस्ट्रेशन लगता है, लाइसेंस लगता है, तो ये सब हमें चीज़ें नहीं चाहिए थी इसमें, क्योंकि ये पर्सनल मोबिलिटी है। इसका यूसेज 13 ईयर्स से लेके 65 ईयर्स या जो भी इसे चला सकता है 13 साल के ऊपर, वो उनके हिसाब से ये प्रोडक्ट बना है। तो अननेसेसरी रजिस्ट्रेशन, आरटीओ रजिस्ट्रेशन वगैरह हमें नहीं चाहिए था हमारे प्रोडक्ट में। तो जैसे कि स्पीड हमने बस लिमिटेड रखा है 25 किलोमीटर्स पर आवर तक, तो हमने बस इसे एक ही ब्रेक दिया है जो कि है पीछे का ब्रेक, और जो आता है ड्रम ब्रेक्स। सो हमने इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं और इसका लाइफ काफ़ी ज़्यादा है, 2 साल तक ये ब्रेक्स चलेगा, इसको कुछ इशू नहीं आएगा। एंड हमने उसके बाद मोटर्स पे, ये मोटर है 250 वॉट्स की। ये मोटर इसके अंदर इंटीग्रेटेड है? इंटीग्रेटेड। तो ये रियर हब मोटर है? रियर हब मोटर है। अच्छा। और ये 250 वॉट्स की मोटर है। और उसके बाद इसके ऊपर जो टायर लगा है ये कम्प्लीटली पंक्चर प्रूफ टायर है, तो इसमें कीला गया कुछ गया तो ये पंक्चर होगा ही नहीं। मतलब इसका मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, मतलब पीछे मतलब ये क्या रेडियल टायर्स है या ट्यूबलेस टायर? ये क्या बोलते हैं, इसे सॉलिड रबर टायर्स बोलते हैं। अच्छा। और ये स्पेसिफिकली इसी के लिए बना है कि ताकि अगर आप कोई भी रास्ते से जाते हो, अपने इंडियन रोड्स आपको तो पता ही है, कभी भी खड्डा आ जाता है, कभी भी कच्चा रास्ता आ जाता है, कांटे रहते हैं या कुछ भी रहता है, कीला रहता है रोड पे, तो इसे हमें कम्प्लीटली मेंटेनेंस फ्री बनाना था। तो हमने वही सोच के इसमें सॉलिड रबर टायर्स दिए ताकि ये कभी पंक्चर ही नहीं होगा। तो आपको पंक्चर निकालने का ज़रूरत नहीं, अगर कीला भी जाता है इसमें तो आपको बस उसको निकालना है। और जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है आपके, उसमें वारंटी थोड़ी बता दीजिए। हाँ, कितनी आती है आपकी कंपनी कितनी देती है वारंटी? तो पूरे प्रोडक्ट पे 1 ईयर का वारंटी है। जैसे मोटर पे 1 ईयर का वारंटी है, बैटरीज पे हम लोग 1 ईयर का वारंटी देते हैं,
खैर वैसे बैटरी का साइकिल लाइफ देखा जाए तो 900 साइकिल्स का लाइफ साइकिल है इसका बैटरी का। तो आप आराम से अगर डेली भी चार्ज करते हो तो 3 साल तक आराम से इसको आप चला सकते हो। मतलब 3 साल तक मेंटेनेंस फ्री है। बेसिकली बैटरी थोड़ी दिखा दीजिए कहाँ पे मतलब ऑपरेट होगी, या फिर रिमूवेबल है या फिर नॉन रिमूवेबल? ये बैटरी इंटीग्रेटेड है बेस के अंदर, तो ये डिटैचेबल या स्वैपेबल बैटरी नहीं है। ये एक बार बैठ गई तो बैठ गई, मतलब इसके अंदर बेस के अंदर बैठ जाती है। ओके। उसके बाद यहाँ पे उसका चार्जर दिया हुआ है हमने। ये वॉल माउंटेड चार्जर, मतलब अपने घर का जो भी सॉकेट है ये किसी भी सॉकेट में इसका चार्जर का प्लग लग जाता है और ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है। ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक छोटा सा स्टैंड भी दिया है ताकि ये स्टैंड काफ़ी क्यूट है लग रहा है, लेकिन Thank you. काफ़ी मैंने जब स्टैंड लगा रहा था तो एकदम ही ज़्यादा क्यूट है ये स्टैंड। सब पूरे इसमें मेरे को यही एक अच्छी मस्त चीज़ दिखी है, एकदम क्यूट चीज़। थैंक यू। और आगे का मतलब साइज, टायर का कुछ साइज मतलब आपने स्पेसिफिक रखा है या फिर कैसे क्या है? तो दोनों साइड में हमने 8 इंचेस के टायर्स रखे हैं ताकि कैसा है कि अगर ज़्यादा बड़ा टायर देंगे तो हमें इसे, पहली बात तो ये हमें इसे पोर्टेबल बनाना था, जितना पोर्टेबल बना सके, जितना कॉम्पैक्ट बना सके। इसलिए इसका लेंथ है अंडर 1 मीटर्स और इसका हाइट है अंडर 1 मीटर्स। तो हाइट एडजस्टेबल है, तो वो बेसिकली अगर आप बेस मॉडल पे चलेंगे तो इट्स अंडर 1 मीटर, और उसके बाद इसका हाइट एडजस्टेबल करके 1.2 मीटर्स तक जाता है। उसके बाद टायर्स हमने छोटे इसीलिए दिए हैं ताकि आप इसको फोल्ड करके कम्प्लीटली आप कहीं पर भी रख सकते हो। आप इसको मेट्रोज़ में लेके जा सकते हो, आप इसको गाड़ी के ट्रंक में रख सकते हो, आप बसेस में लेके जा सकते हो, आप लिटरली इसको कहीं पे भी लेके जाओ। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भीड़ वाली सिटी वाली एरिया में जाना है जहाँ पे आपका कार नहीं जा सकता या फिर रिक्शा नहीं जा सकती, या फिर हैसल हो जाता है कि आप स्कूटर लेके गए, पार्किंग कहाँ करूँगा, ये करूँगा, तब यहाँ पर वो काम आएगा कि आप इसको कैसे भी लेके गए, आप रिक्शा में लेके गए, आपकी कार में लेके गए, आपने इसको कहीं पार्क कर दिया, इसको अपनी डिक्की में से निकाला, अनफोल्ड कर दिया और आप एक बार फोल्ड करके दिखा सकते कम्प्लीटली? बिल्कुल। तो ये इसका बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जैसे आपने हैंडल का देखा, तो इसमें भी एक हमने 2 लेवर्स दिए यहाँ पे, तो उसको बस अनलॉक करना है और इसको बस ऊपर कर देना है। ऐसे ऊपर कर दोगे तो ये हो गया आपका अनलॉक। तो इसको बस ऐसे फोल्ड कर देना है, यहाँ से भी आपको इसको फोल्ड कर देना है और ये पूरा फोल्ड हो जाएगा और ये आपके डिक्की में बैठ जाएगा। तो ये ऐसा कम्प्लीटली फोल्ड हो जा रहा है। तो ये फोल्डिंग मैकेनिज्म है, आपको आ जाएगा, इतना कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आप जैसे जैसे आदत पड़ जाएगी इसकी तो आपको चलाना भी आ जाएगा, इसकी भी मैं गारंटी देता हूँ। और आपको जो फोल्ड वगैरह करना हो और ज़्यादा मेंटेनेंस की बात है ही नहीं इसमें। तो सर्विसिंग मतलब आफ्टर सेल्स सर्विसिंग का भी एक बार बता दूँगा तो अच्छा हो जाएगा। रही बात मेंटेनेंस की, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि इसको हमने जितना मेंटेनेंस फ्री रखना चाहे उतना मेंटेनेंस फ्री हमने इसमें रखा है। तो इसमें बस एक ही मूविंग पार्ट है जो मैकेनिकल मूविंग पार्ट है, जो है बेयरिंग्स का। तो बस साल में उसको ही एक बार साल में या फिर 6 महीने में एक बार उसको बस ग्रीसिंग कर देना है, और बाकी का इसमें कुछ ऐसा मेंटेनेंस वाला काम है ही नहीं, क्योंकि मोटर ऑलरेडी सेल्फ लुब्रिकेटेड है, जिसको 2-2.5 साल तक कुछ इशू ही नहीं आने वाला। बैटरीज हमने ऑलरेडी इंटीग्रेटेड करके रखी है। बैटरी को रेटिंग आता है IP54 रेटिंग्स, तो ये स्प्लैश प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस और डस्ट रेजिस्टेंट बैटरी पैक है। तो पानी इसमें ऐसा जैसे जाएगा नहीं। बस यही है कि आपको इसमें से पडल में से नहीं लेना। कहीं अगर काफ़ी सारा पानी रहेगा, मतलब जैसे अपने बाइक्स में भी होता है कि अगर आप इसको टपके में से लेके जाते हो या कहीं लेके जाते हो तो वो इशू देना स्टार्ट करता है, वैसे ही इनका भी है। हमने इसको वाटर रेजिस्टेंट बनाया तो है, मतलब आप इसको बारिश में चला सकते हो, बट अगर कहीं सबमर्ज नहीं करना है इसे, ये एक है। और दूसरी बात तो ये है कि इसमें जैसे मैंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम बेयरिंग्स बाकी सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है, तो मोटर को कुछ इशू नहीं होगा क्योंकि मोटर आर सेल्फ लुब्रिकेटेड। आगे के बेयरिंग्स को बस उसको एक बार लुब्रिकेट करना है और यहाँ की बेयरिंग्स को एक बार बस लुब्रिकेट करना है। एक बार ज़रा नज़दीक से दिखा दीजिए। बिल्कुल, ये वाली बेयरिंग आती है आगे वाली, ये भी सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स है, बट कभी कभार अगर इसे लगता है कि इसको ऑयलिंग करना चाहिए या फिर ग्रीसिंग करना चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे 2 बेयरिंग्स आती है, यहाँ पे और यहाँ पे। और अगर वारंटी के बीच में कुछ हो जाता है मोटर को, जैसे कि यार फिर बैटरी, तो आप मतलब आफ्टर सेल सर्विस के बारे में थोड़ा बताइए। आफ्टर सेल्स सर्विस के बारे में यही है कि अगर बाइक को कुछ भी हो जाता है आपके 1 साल के अंदर जैसे बैटरी ख़राब हो गया या फिर मोटर ख़राब हो गया, हम तुरंत आपको रिप्लेसमेंट दे देते हैं। इसमें नो क्वेश्चंस आस्क्ड, लिटरली हैसल फ्री। इसमें बैटरी को कुछ प्रॉब्लम आता है, बैटरी काम करना बंद कर देता है या फिर बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है अननेसेसरी, मतलब
जी होता है कई बार कई सारी ईवीज़ में प्रॉब्लम्स आ जाता है कि बैटरी सेल्फ डिस्चार्ज हो रहा है, काफ़ी बार सेल्फ डिस्चार्ज हो रहा है, एवरेज नहीं दे रहा उतना जितना हमने क्लेम किया हुआ, तो हम लोग सीधा सीधा आपको सारा चीज़ें रिप्लेसमेंट करके देते हैं। तो वो हमारा आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का टारगेट भी वैसा है कि कस्टमर शुड हैव हैसल फ्री आफ्टर सर्विस एंड एक रिलायबल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं हम। तो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोडक्ट और हम लोग इसको जितना रिलायबल और जितना कस्टमर फ्रेंडली बना सकते हैं हमने उसको इतना बनाने की कोशिश किया। अभी कितने मॉडल्स हैं आपके पास लगभग? तो अभी हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं। ये है B2C वाला जो हम लोग कस्टमर्स को बेच रहे हैं, जो प्रीमियम मॉडल है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना हुआ है और ये कस्टमर्स को जाएगा, मतलब जैसे आप और मैं जैसे कस्टमर्स हैं जो डेली यूज़ करना चाहते हैं उसको, ये उनके लिए स्पेसिफिकली बना है। और एक B2B वाला मॉडल आता है जिसमें जिधर आपके बड़े कैंपसेस होंगे, जैसे आपका बड़ा सोसाइटी है या फिर बड़ा कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे इनको इम्प्लीमेंट करना है। तो B2B वाला मॉडल भी हमने बनाया जो थोड़ा सा लो पावर वाला है और वो स्पेसिफिकली इंटरनल कम्यूट के लिए ही हमने बनाया, जिसमें फोल्डिंग मैकेनिज्म वगैरह ये सब चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि सिंपल उनका यही है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना या फिर प्रोडक्शन लाइन पे चक्कर लगाना या फिर बड़े बड़े IT कैंपसेस जो है अपने एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या फिर पार्किंग लॉट से जो ऑफिस तक जाने का रास्ता है वो काफ़ी लंबा होता है। तो वो डिस्टेंस कवर करने के लिए हमने B2B मॉडल जो बनाया वो नेक्स्ट वीक तक हम लोग लॉन्च करेंगे। और इसमें और एक किड्स वेरिएंट आता है जो 8 साल से 13 साल के बच्चों के लिए बना है, जिसमें कम वॉट वाली मोटर लगी हुई है और वो भी नेक्स्ट वीक से अवेलेबल होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे वेबसाइट पे दिखेंगी getscoot.in। तो प्राइजेस वगैरह भी वहीं पे दिख जाएंगे? प्राइसेस भी वहीं पे दिख जाएंगे, बट फिर भी मैं आपको एक बार एक आइडिया दे देता हूँ। तो ये जो मॉडल है जेनेसिस स्कूट, तो इसका प्राइसिंग जाता है 25,500 और जो B2B वाला मॉडल है वो हम लोग बल्क में ही डील करते हैं और वो कंपनी के साथ ही डील होगा। तो जैसे उनके रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से उसका प्राइसिंग बैठेगा। और जो किड्स वाला वेरिएंट बना रहे हैं जो लो पावर वाला है वो तकरीबन जाएगा 14,500 से 16,000 के बीच में। तो अपार्ट फ्रॉम रिलायबल प्रोडक्ट हमें इसे काफ़ी सारा इकोनॉमिकल भी बनाना था। तो एक बात तो ये है कि EV है तो इसको इकोनॉमिकल ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी हमने इसको बनाया कि इसको पूरा चार्ज होने में बस 1 यूनिट लगता है। तो डिपेंडिंग अपन आप कौन से एरिया में रहते हो, 8 से 10 रुपये के बीच में पूरा चार्ज हो जाता है और पूरे चार्ज में 30 किलोमीटर्स आपको देता है। तो लेजिटिमेटली अगर आप देखा जाए तो आपको बस एक 25 से 28 पैसा पर किलोमीटर आपको खर्चा आता है चार्जिंग का। और फिर हम ये प्रोडक्ट पैन इंडिया अवेलेबल कर रहे हैं, तो आप ऑर्डर हमारे वेबसाइट से भी प्लेस कर सकते हैं या फिर आपको सारा डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिखेगा नीचे। सर जी डालेंगे डिस्क्रिप्शन में जो भी सारी चीज़ें आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग पूरा पैन इंडिया डिलीवरीज दे रहे हैं, तो आपको बस ऑर्डर प्लेस करना है फ़िलहाल। और अभी जैसा है कि हम लोग पहले तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हम लोग इसको बना रहे थे कि जैसे आपने किसी को चाहिए तो उन्होंने हमको ऑर्डर दिया और हम लोग उसके हिसाब से स्कूट्स बना के उनको दे रहे थे। बट अभी हमने हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रैंप अप किया है जिसका कैपेसिटी है 400 यूनिट्स पर मंथ। तो आप अगर ऑर्डर करते हो तो पैन इंडिया में आप कहीं पर हो तो आपको 7 to 15 डेज़ में आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो उतनी कैपेसिटी हमने हमारे पास रखी है। और दूसरी बात ये कि आप अगर पुणे से दूर रह रहे हो, लेट्स से आप अगर आसाम साइड रह रहे हो, वेस्ट बंगाल साइड रह रहे हो, तो अगर आप इसमें कुछ मेंटेनेंस इशू आता है या फिर कुछ पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं तो आप कैसे करोगे इसको। तो ये भी हमने इसका अच्छे से प्लानिंग करके रखी है, ताकि अगर जैसे कोई अगर मैकेनिकल पार्ट इसमें ख़राब हो जाता है, जैसे आपका ब्रेक ख़राब हो गया या ब्रेक के वायर में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बेरिंग्स में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर नट बोल्ट टाइट करना है, या ये सारी जो मैकेनिकल चीज़ें हैं तो आप ये किसी भी साइकिल स्टोर्स में कर सकते हो। तो कोई भी लोकल साइकिल स्टोर रहता है या साइकिल वेंडर रहता है या लोकल साइकिल वाला रहता है, एक छोटा सा दुकान रहता है उसके पास ये जाके सारी चीज़ें आप रिप्लेस करवा सकते हो, टाइट करवा सकते हो, लुब्रिकेट करवाना है तो ये सारी चीज़ें उनके पास ये हो सकती है, मतलब ठीक हो सकती है। और अगर सपोज़ कोई आसाम में है, उसको मोटर का या फिर बैटरी का कुछ इशू होगा तो आपके कुछ आउटलेट्स आने वाले इन फ्यूचर, या फिर कैसे आप वो ट्रीट करोगे उस इशू से? यस,
तो हमारे कुछ डीलर्स रहेंगे ये सब एरियाज़ में, जैसे एक स्टेट में एक डिलीवर हुआ या फिर उनके एरिया में एक डीलरशिप हुआ, तो उनके पास ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर एट द मोमेंट कोई आसाम से हमारे पास लेता है डीलरशिप मॉडल आने से पहले और उनके मोटर्स में या फिर बैटरीज में प्रॉब्लम आता है, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत है नहीं इसमें। अगर आपके मोटर्स या इसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो आप उनको प्रोडक्ट दे दीजिए, हम उसको जो भी है रिपेयर वगैरह करके तो उनको ही शिप करके आपके पास देना पड़ेगा अगर एक फिलहाल के लिए होता तो वी विल बेयर द शिपिंग चार्जेस एंड एवरीथिंग। बट एक साल के बाद अगर उसमें कुछ इशू आता है तो मोटर्स अवेलेबल की जा सकती है उनके लिए या फिर बैटरीज अवेलेबल की जा सकती है, जो एट द एंड यूज़र एंड पे भी वो इंस्टॉल हो सकती है। उसका इंस्टॉलेशन हम लोग तब तक में भी आपके आउटलेट्स भी जो मेन सिटीज़ है उसमें आ जाएंगे। तो आपका उसके ऊपर भी काम चल रहा है, राइट? यू टोल्ड मी। काम चल रहा है ताकि हर एक मेन सिटीज़ में हमारा एक आउटलेट रहे जहाँ पे आपको ये बढ़िया सा प्रोडक्ट मिल सके। तो दोस्तों ये था आज का मेरा रिव्यू जेनेसिस स्कूट के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा। मैं ओवरऑल मेरे को ये जो स्कूटर है जिसको हमने अभी तक देखा है, छोटे बच्चों ही विदाउट मोटर विदाउट एक्सेलेटर हम उनको गिफ्ट देते थे, लेकिन आप भी इसको अपना सकते हो। आपका डे टू डे कम्यूट है उससे आप ये आसानी से कर सकते हो, या फिर आपका ऑफिस कैंपस ज़्यादा बड़ा है तो आप ऑफिस में भी लेके जा सकते हो। मेट्रो में आप जहीं पे लेके जाना चाह रहे हो, अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपको एक्सप्लोर करना है, वो एरिया एक्सप्लोर करना है, तो बस इस पर चढ़िए और जो है एक्सप्लोर करते रहिए, क्योंकि इसके पास रेंज भी है, स्पीड भी है और इंक्लाइन चलने की ताकत भी है। तो ये एक एडवांटेज है। कुछ चीज़ें थोड़ी सी कमी लगी जो मैं आपको बताता हूँ। मेरे को क्या ओवरऑल अच्छी है, मैंने चलाई है। क्या होता है छोटे मोटे जब गड्ढे होते हैं इसके लिए वो भी बड़े हैं, तो इसमें सस्पेंशन अगर ऐड कर देना कंपनी तो एक अच्छा हो जाएगा। आगे पीछे या फिर एक मोनो सस्पेंशन बीच में वो भी अच्छा हो, तो थोड़े बहुत बम्स जो है एब्जॉर्व कर लेगा। दूसरी बात, जो इनका मीटर है उनके ऊपर कोई मतलब बैटरी का कोई इंडिकेटर नहीं है, जैसे अपने ईवीज़ में होता है, फिर जो गाड़ियों में नॉर्मल गाड़ी में होता है, वैसे कोई चार्जिंग का इंडिकेटर नहीं, वो ऐड कर देंगे। और थोड़ा स्पीड कितने पे चल रहा है ये स्कूट, तो वो एक थोड़ा ऐड कर देंगे तो वो अच्छा हो जाएगा। तो ये थोड़ा ये 2-3 कमियाँ लगी, लेकिन ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट, आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। और हर एक उम्र का जो लोग हैं इसको अपना सकते हैं। जैसे कि आपने इंटायर वीडियो में देखा, एक अंकल भी चला रहता है, तो काफ़ी चलाने के लिए ईजी है, बस थोड़ा 1-2 दिन यूज़ टू होने की ज़रूरत है, उसके बाद ये ईजी है एकदम चलाने के। उसके बाद आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके सुझाव जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं उनको ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा और सुधारते आया हूँ। मेरे चैनल को जिसका नाम है रायगढ़ करियर बाइकर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।